और बड़ी खबर है, नेपाल में 290 भारतीय लापता हैं। मानसरोवर यात्रा में भारतीय फंसे हुए 84 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 63 भारतीयों को रेस्क्यू हुआ। भारत सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। अब तक 540 विदेशी पर्यटकों को लापता होने की खबर मिल रही है। 290 भारतीय फंसे हुए। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दी गई। कल नेपाल के विदेश मंत्री ने भी आंकड़ा दिया था कि करीब 300 की संख्या हो सकती है लापता भारतीयों की। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. तो नेपाल में बाढ़ और जल प्रलय ने हालात बिगाड़ दिए। बाढ़ में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान तेज किया गया और नेपाल में भारतीयों की तलाश लगातार जारी। नेपाल में बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान में 63 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सभी लोग नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अचानक आई बाढ़ की वजह से परियोजना स्थल पर हालात बिगड़ गए और कई लोग फंस गए। राहत टीमों ने अभियान चलाकर 63 भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि इस आपदा के बाद 290 भारतीयों के अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन और बचाव दल अभियान चला रहे हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ और खराब मौसम की वजह से राहत अभियान चला पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई अचानक से बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कई शहर मलबे में तब्दील हुए हैं। 2000 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और इन सबके बीचों बीच नेपाल में आपदा की असली वजह भी सामने आई है। कैसे 17,000 फीट से गिरे बर्फ के टुकड़े ने तबाही का मंजर दिखा दिया पूरे नेपाल को। क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 2000 फीट चौड़ा बर्फ का टुकड़ा 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, जो टूटकर 4000 फीट नीचे आ गया। इतनी ऊंचाई से बर्फ का टुकड़ा गिरने से बर्फ पिस जाती है और वो मलबे और पानी में बदल गई, जिससे पानी की गति और तेज हो जाती है। वहीं इस आपदा में चीन का नाम भी सामने आ रहा है। नेपाल के कई पत्रकार इस आपदा को मेड इन चाइना बता रहे हैं। उन्होंने चीन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच चीन का खोजी हेलीकॉप्टर उस ग्लेशियर तक पहुंचा है जहां बर्फ का विशाल टुकड़ा गिरा था और मलबे के साथ पानी का सैलाब फूट पड़ा। वहीं बड़ी खबर है, नेपाल त्रासदी में अब तक 389 लोगों की मौत हो गई। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, मिसिंग चल रहे हैं। 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, यानी कि इनका इवैक्यूएशन हो चुका है। और अगले 3 दिन नेपाल पर भारी रहेंगे। भोटे कोशी नदी में एक बार फिर से उफान का खतरा मंडरा रहा है। चीन की तरफ से फिर बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। बताया गया कि एक और झील बनने से खतरा बढ़ गया है और अगर ये झील इसी तरह से फूटती है तो फिर से इसी तरह का मंजर नजर आ सकता है। 1500 से ज्यादा लोगों को लगातार तलाशा जा रहा है। नेपाल में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। जो ड्रोन कैमरे से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाढ़ के खतरनाक मंजर को बयां कर रही हैं। कहीं पर कीचड़ है, कहीं पर मलबा है। कुल मिलाकर चारों तरफ से तबाही का मंजर दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त। नेपाल में बाढ़ की भीषण तबाही का ड्रोन वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में नदी के किनारे का इलाका पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से बड़े पैमाने पर मलबा जमा हो गया है और जमीन पर कीचड़ की मोटी परत दिखाई दे रही है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि आसपास का पूरा इलाका बाढ़ के पानी और मलबे से प्रभावित है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में तबाही का बड़े पैमाने पर असर साफ देखा जा सकता है। बाढ़ प्रभावित इलाके में जगह जगह टूटे ढांचे और बिखरा मलबा दिखाई दे रहा है। हम लगातार नेपाल में जो तबाही की निशान है उसकी बात कर रहे हैं। बाढ़ और तबाही के बीचों बीच सेना ने डटकर मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं मलबे में जिंदगी की तलाश है तो कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुश्किल हालात में सेना के जवान खुद की जान जोखिम में डालकर भी बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहे हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के बाद नेपाली सेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। सेना की ओर से जारी वीडियो में जवान कीचड़ और मलबे के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखाई दे रहे हैं। कई पीड़ितों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर लाया गया और हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। एक घायल व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से जुड़े रेस्क्यू सीट की मदद से निकाला गया। सेना के जवानों ने बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई। बचाव अभियान के दौरान जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार काम किया।